उत्तर पूर्वी दिल्ली के कद्दावर नेता और समाज सेवी ठाकुर विनोद जायज, जो कि इस समय उत्तर पूर्वी दिल्ली के उपाध्यक्ष भी हैं, उनके द्वारा एक जनसभा का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में, ये कहें हजारों की संख्या में, जहां तक आपकी नजर जाएगी यहाँ पे लोगों का हुजूम जमा हुआ। आप खुद देखिए किस तरीके से यहाँ पे जनसभा हुई। यहाँ पे कुछ घंटे ही पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आए थे और उनकी यहाँ पे रोड शो था, मगर उसके कुछ ही दूरी पे ठाकुर विनोद जायज ने एक जनसभा का आयोजन किया बीजेपी के लिए, जिसमें गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और बीजेपी के प्रत्याशी मनोज तिवारी, यह सभी मौजूद रहे। इसमें जब वो आए तो वो भी खुश हो गए, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके का जनसैलाब था यह अपने आप में देखने की बात थी। यहाँ आए सभी बड़े बुजुर्गों का और सभी लोगों का पगड़ी पहना के भव्य स्वागत किया गया। जो भी आया था उसको मान सम्मान के साथ यहाँ बिठा के, आप खुद देखिए किस तरीके से हर व्यक्ति के सर पे पगड़ी पहनाई गई और सभी का मान सम्मान बड़े ही आदर सम्मान के साथ यहाँ किया गया। यह अपने आप में भी एक बात है। अरविंद केजरीवाल से बड़ी सभा का यहाँ पे ठाकुर विनोद जायज ने यहाँ एक आयोजन किया, जिसमें क्षेत्र के सभी लोग और सभी समाज के वर्ग के यहाँ लोग पहुँचे। यहाँ पे भगवान राम की भव्य झांकी का भी प्रस्तुति की गई और साथ ही साथ भगवान कृष्ण की भी झांकी का यहाँ आयोजन किया गया। यहाँ जब ये झांकियाँ प्रस्तुत हो रही थी, लोग उस समय बहुत उत्साहित थे, क्योंकि भगवान राम की बात आए और लोग उत्साहित ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। मगर इसके साथ साथ यहाँ जब गोवा के मुख्यमंत्री और बीजेपी के उत्तर पूर्वी दिल्ली के प्रत्याशी मनोज तिवारी पहुँचते हैं तो उनका यहाँ हजारों की संख्या में जो भीड़ थी, जो लोग थे, उन्होंने ज़बरदस्त स्वागत किया। उनको लेने बड़ी संख्या में, हजारों के तादाद में लोग पांचा पुस्ता तक गए थे और पांचा पुस्ता यमुना खादर से उनको बीजेपी के झंडे बैनर के साथ इस मंच तक लेके आए। इतना भव्य स्वागत जब मनोज तिवारी का हुआ तो वो भी गदगद हो गए। उन्होंने मंच से समाज सेवी और बीजेपी के नेता ठाकुर विनोद जायज का यहाँ खूब तारीफ की। यहाँ आए गोवा के मुख्यमंत्री भी लोगों का यह उत्साह, प्यार देख के बहुत खुश हुए। यहाँ आए सैकड़ों महिलाओं और हजारों लोगों ने यहाँ फूल बरसा के इन सभी अतिथियों का भव्य स्वागत किया। इसके बाद यहाँ जो मुख्य मंत्री आए थे और साथ ही साथ बीजेपी के प्रत्याशी मनोज तिवारी को चांदी की यहाँ तलवार भेंट करके, चांदी का मुकुट भेंट करके और बड़ी फूल माला से और फूलों की वर्षा से भव्य स्वागत किया गया। यह अद्भुत नज़ारा यहाँ के हजारों लोगों ने देखा और सभी, थोड़ा सा प्रोग्राम जरूर लेट हुआ मगर लोग डटे रहे। उसके बाद सभी ने यहाँ एकजुटता दिखाई और विनोद ठाकुर का लोगों ने यहाँ आभार भी जताया कि उनके इलाके में सांसद प्रत्याशी यहाँ पे आए हैं। मोदी जी के बच्चे को बनाने के लिए दिया जा रहा है। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। और दोस्तों, ये तलवार हम सभी जानते हैं कि जैसे प्रभु राम का मंदिर बन गया है, अब तो मथुरा और काशी की भी आवाज उठ रही है। बोलो जय श्री राम। मजा नहीं आ रहा। देखो, गोवा के मुख्यमंत्री आए और आपके सामने प्रमोद जी, इनकी खासियत है बिल्कुल जमीनी बेटी है, लोगों से इतना प्यार करते हैं। दिल्ली की तरफ से मैं 2 दिन में दिल्ली में हूँ। 2 दिन से दिल्ली के 7 सीट पे प्रचार कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं दिल्ली की जनता का उत्साह देखकर 7 के 7 सीट भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत रही है। लोगों को पता है 2 तारीख को केजरीवाल अंदर जा रहा है, इसलिए लोगों का विश्वास और लोगों की गारंटी
मोदी जी के गारंटी के ऊपर है। 1 नेशन 1 इलेक्शन हो, यूसीसी हो, 33% रिजर्वेशन हो, मोदी जी ही कर सकते हैं। इसीलिए सभी दिल्ली के लोग इस बार डबल वोटों से हम सभी सातों के सातों कैंडिडेट जिता रहे हैं। मेरे साथ में मेरे बड़े भाई मनोज तिवारी जी मेरे साथ में हैं, जो लास्ट टाइम 3 लाख वोटों से जीते थे। अभी यहाँ उत्साह देख के मैं बता देता हूँ 5 लाख वोटों से मनोज भाई जीत रहे हैं। रामलला का मंदिर भी मोदी जी ने बनाया, 370 धारा भी मोदी जी ने हटाई है। तो विकसित भारत का सपना साकार करने के लिए आत्मनिर्भर भारत, नवनिर्माण भारत कोई साकार कर सकता है, आगे बच्चों का भविष्य कोई देख सकता है तो मोदी जी कर सकते हैं। ये लोग इंडिया अलायंस वाले यानी इंक्लूडिंग जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन कहते थे, आज इंडिया अलायंस के साथ केजरीवाल जी हैं, ये परिवारवाद में जुड़े हुए हैं। हम राष्ट्रवाद के लिए काम कर रहे हैं। इसीलिए मैं सभी को आह्वान करता हूँ, फिर एक बार मोदी सरकार अब की बार 400 बार जिताने के लिए दिल्ली के सातों सीट यानी मोदी जी को चुन के दे दे, बस यही विनती करने के लिए यहाँ पे आया था। हमारे मनोज भाई को 5 लाख वोटों से दिल्ली जिता के देगी, यही कह के मैं वाणी को विराम देता हूँ। देखिए, बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे देश के एक बहुत ही युवा और बहुत ही सशक्त तरीके से नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को गोवा में जमीन तक ले जा रहे प्रमोद सावंत जी, जो इस चुनाव में स्टार प्रचारक हैं, वो आज हमारे लोकसभा में आए और हम उनका बहुत स्वागत करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली और गोवा ये दोनों को किस प्रकार से हम दिल्ली को भी कैसे गोवा जैसा बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सके, हम वो कार्य करना चाहते हैं। और प्रमोद सावंत जी का आना, हमारे विनोद जायस जी के द्वारा किया गया कार्यक्रम, अजय महावर की उपस्थिति और सभी साथियों का भाव और जो यहाँ लोगों का जोश है, वो बता रहा है कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 5 लाख पार और पूरे देश में 400। देखिए, स्वाति मालीवाल को अपने घर के अंदर अरविंद केजरीवाल ने जिस प्रकार से पिटवाया है, वो महिला सुरक्षा को तार तार करने वाला है। अब अरविंद केजरीवाल महिला सुरक्षा के पैरोकार नहीं रह गए हैं, अब वो महिलाओं को पीटने के अधिकार चाहते हैं। पहली बार देखा गया कि जिसने पीटा उसके पक्ष में अरविंद केजरीवाल सड़कों पे प्रोटेस्ट करते पाए गए। एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि संजय सिंह गिरफ्तार हुए, सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हुए, मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए, लेकिन तब अरविंद केजरीवाल ने सड़क पे प्रोटेस्ट नहीं किया। ये विभव से उनके पीए से क्या रिश्ता है, इसकी भी जांच करनी होगी। हमें लगता है कहीं न कहीं दाल में बहुत कुछ काला है। जहाँ पे ये सभा चल रही है, यही पास में ही अरविंद केजरीवाल आए हुए हैं कन्हैया कुमार के साथ, क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? वो आए थे और 70-80 लोग साथ में थे, उसमें भी 35 गाड़ी पे चढ़ गए, 35 क्या कारण है गाड़ी पे चढ़ जाते हैं? 35-36 लोग उसमें भी बाहर के थे और कुछ लोग थे दूसरी लोकसभा के थे। देखिए, अरविंद केजरीवाल टुकड़े टुकड़े गैंग के नेता के साथ घूम रहे हैं, जिसने कहा था कि हम घर घर से आतंकवादी निकालेंगे, अफजल निकालेंगे, और वही अरविंद केजरीवाल जो इस देश को तोड़ने का सौदा कर लिए पुन्नू जैसे आतंकवादी से, उसके साथ घूमना आज ये स्पष्ट हो गया है कि टुकड़े टुकड़े गैंग के नेता भले कन्हैया कुमार होगा, लेकिन उसके साथियों में केजरीवाल और राहुल गांधी शामिल हो चुके हैं। विनोद जी, जिस तरीके से आपने आज जनसभा रखी है, सांसद जी जब आए तो वो बहुत खुश हुए, इतनी पब्लिक थी, इतना समर्थन था, क्या लगता है 5 लाख पार होगा? ये जवाब तो आपको खुद मिल गया होगा। यहाँ हजारों की संख्या में लोग थे और 7 बजे की मीटिंग थी और 10:30 बजे तक उसमें से एक भी आदमी व्यक्ति यहाँ से हिलाने, क्यों? क्योंकि मनोज जी का समर्थक है, वो मोदी जी का समर्थक है। ऐसा भी हुआ कि आज आप ही के प्रोग्राम के समय केजरीवाल भी आए थे, सुनने में आ रहा है कि उनके साथ भीड़ ही नहीं थी। वो अली बाबा 62 चोर की सेना है, चोर मुसेरे भाई दोनों मिल गए हैं, जनता सब जानती है। तो कांग्रेस का भी केजरीवाल को गाली दिया करती थी
और केजरीवाल जी कहा करते थे मैं सत्ता में आया तो शीला दीक्षित को बंद कराऊंगा, सोनिया गांधी को बंद कराऊंगा, और ये वही अनिल चौधरी है जो केजरीवाल के लिए वोट मांग रहा है, जो 70 विधानसभा में दारू के लिए अलग अलग इन्होंने उसके लिए मुहिम चलाई थी अनिल चौधरी जी ने। मैं भी उसमें गया था, मैंने देखा था, और आज वो व्यक्ति उनको साथ लेके घूम रहा है। ये देखो ना इनकी सोच क्या है। देश के टुकड़े टुकड़े गैंग का लीडर जिसने बोला था कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेले कातिल जिंदा है, मतलब आतंकवादी के लिए शर्मिंदा होना। शर्मिंदगी आती है उस पार्टी पे जिसने ऐसे व्यक्ति को हमारे यहाँ चुनाव में उतारा। और हमें बड़ी खुशी है कि हमारे मनोज जी 5 लाख पार थे, और ऐसे व्यक्ति के आने से मेरे को लगता है 7 लाख पार भी हो सकते हैं। यानी समर्थन पूरा है और पब्लिक का सपोर्ट भी दिख रहा है। ये देखो, मैं पूरी इंडिया की गारंटी तो लेता नहीं। मेरे क्षेत्र की माताएं बहनें, जो भी नौजवान बच्चे हैं, जो भी नए वोटर बने हैं, 100% मनोज जी को वोट करेंगे, 100% मोदी जी को वोट करेंगे। कमल का बटन दबेगा, कमल खिलेगा, नए भारत का निर्माण होगा। अपनी क्षेत्र की जनता के लिए क्या कहेंगे जिन्होंने आज आपको बहुत मेरी क्षेत्र की जनता मेरे माता पिता तुल्य है। मैं भावुक हो जाता हूँ जब इनके बारे में सोचता हूँ। इन्होंने हर वक्त मेरा साथ दिया है, और मेरा नहीं, ये लोग मोदी जी के लिए खड़े हैं, मोदी के काम के लिए खड़े हैं। मोदी किसके लिए काम कर रहे हैं? हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं ना। अब वक्त 5 साल बाद हमारा आया है कि हम उस थोड़े से उस कर्जे को थोड़ा सा उतार सके। हम 100% वोटिंग भी करेंगे, मोदी जी को वोट भी देंगे, हम हर % पे पूरा से पूरा करेंगे।